जय जय श्री सीताराम। राम नाम के कारणे सब धन धीनो खोय। मूर्ख जाने गिर गया पर दिन दिन धूना होय। तुलसी पंछी के पिए घटे न सरतानी। दान किए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। दान करो पुण्य करो स्वर्ग मिलेगा। आज कहा मैंने कल जमाना कहेगा। जीवन में यदि सुख समृद्धि चाहते हो, पूरी दुनिया में मानव निरोग होना चाहता है, धनवान बनना चाहता है, आयुवान बनना चाहता है, निरोग होना चाहता है, और यदि ऐसे कर्म करना चाहता है तो उसे कुछ अच्छे कर्म करना पड़ेगा। यदि स्वयं सुखी रहना चाहता है तो दूसरों को सुखी देखना पड़ेगा। मैं जो भी बात कहूँगा, जैसे कि पहले एक उदाहरण बता दूं आपके लिए, बहुत अच्छी बात है। पहले जब किसी का कोई केस हो जाता था, आपस में केस हो जाता था, तो केस अदालत में जाता था। केस कहाँ जाता था? अदालत में जाता था, शायद मजिस्ट्रेट के पास जाता था। और जब मजिस्ट्रेट के पास जाता था तो जो कोई जुर्म करता था उसकी जो गवाही देने के लिए जाता था। और जब गवाही देने के लिए जो गवाह जाता था तो उस गवाह को कसम दी जाती थी। वहाँ गीता गायत्री जो भी कुछ लाके गीता जी लाके रखते थे, और गीता जी रखने के ऊपर उसके ऊपर हाथ रखवाते थे और फिर कसम खवाते थे। उससे कहते थे कि इतना हाथ रख के आप बताइए। तो उसके ऊपर हाथ रख के वो कहता था जो कहूँगा वो सच कहूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा, जो कहूँगा सच कहूँगा। इसी प्रकार मैं इस व्यास आसन से कहता हूँ, जो भी कहूँगा आत्मा से भगवान को साक्षी मान के सच कहूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। जो भगवान का भजन करेगा, जो दान करेगा, वो पुण्य करेगा, उसके जीवन में सुख मिलेगा। बंधुओं, दान किसको, सुख किसको मिलता है और धन किसको मिलता है, ये बता देता हूँ। धन उसी को मिलता है जिसने धन किसी को दान में दिया है, तो वह धनवान होगा। किसी ने किसी को फ्री की जमीन जायदाद मिल जाती है, यदि उस जन्म में उसने जमीन दान की है। बोले गज धन गौ धन बाज धन और रतन धन खान। जब आए संतोष धन तो सब धन धूरी समान। पर संतोष धन कोई नहीं चाहता, माफ करना, धनवान बनना चाहते हैं। तो धन में, दान में कितने बड़े दान हैं। गज धन, गोधन, बाज धन। गौ माता का दान करना। आज किसी को गौ माता ब्राह्मणों को दान करो, ब्राह्मण दान नहीं ले रहे, माफ करना बंधु। क्यों कि गौ माता कहाँ रखेंगे भैया। जो मालिक ही नहीं पाल सक रहा, मालिक ने रोड पे छोड़ दी, तो भैया दूसरा आदमी, धनवानों ने छोड़ दी तो दूसरा आदमी क्या पालेगा। गौ माता की बड़ी दुर्गति है। गौ ब्राह्मणों की भी वैसे ही होना। ब्राह्मण तो वे चकाचक है जो कथावाचक है, बड़े बड़े कथा प्रवचन कर रहे हैं, खूब रुपया आ रहे हैं। जो मंदिर में पंडित पुजारी है, उनकी दुर्गति है बंधुओं। मैं भी पुजारी हूँ। भगवान के मंदिर में कोई आता है, चिल्लर टटोरते हैं। भगवान के मंदिर में गए, बोले देख ले भैया का चिल्लर नहीं है महाराज जी। इसका मतलब महाराज जी तुम भी वे यो चिल्लर वारे, भगवान भी वे ये चिल्लर वारे। हम तो उसको देखते हैं जो यत्न बताते हैं धनवान बनने का। यदि धनवान बनना चाहते हो तो दान करो, अन्न दान करो, द्रव्य दान करो, कन्या भोजन करो, भंडारा करो, सत्कर्म करो, आप धनवान बनोगे। आपने जो पूर्व में किया है, कहते हैं बोले पहले तो प्रारब्ध था पीछे रचा शरीर। तुलसी चिंता छोड़ के
भजले श्री रघुवीर। इसलिए भगवान का पूजन करो, भगवान का भजन करो। यह जीवन क्षणभंगुर है, इसका कोई ठिकाना नहीं है। अब आपको ले चलता हूँ रामचरितमानस की ओर। जिस समय लखन लाल को शक्ति लग गई, लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, भगवान राम विलाप करने लगे। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम है और राघवेंद्र सरकार ने पूर्व ब्रह्म है, और पूर्व ब्रह्म होकर के भगवान राम ने इस मृत्यु लोक में जन्म लिया। और मृत्यु लोक में जन्म लेने का कारण एक ही है भगवान का, हम सबको मुक्त करने के लिए भगवान ने जन्म लिया। गौ ब्राह्मणों को तारने के लिए जन्म लिया है, ऋषि मुनियों का उद्धार करने के लिए भगवान ने जन्म लिया है, और उसी से हम गृहस्थियों का भी उद्धार करने के लिए भगवान ने जन्म लिया है। श्रोता बंधुओं, भगवान राम जब राघवेंद्र सरकार ने देखा, हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को लेकर के आए। मेघनाद द्वारा भगवान को जब लक्ष्मण को शक्ति लगी, भगवान राम ने लक्ष्मण को देख करके विलाप करने लगे। भगवान राम रुदन करने लगे। बंधुओं, भाई के समान इस संसार में किसी का कोई नहीं है। भाई से कवर कहते हैं, गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोढ़ी। इसी प्रकार भाई से, कभी भाई से शत्रुता मत करना, कभी भाई से विरोध मत करना, कभी भाई के साथ में छल मत करना। ये राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न से पूछ लो, उनके चरित्रों को देख करके सीख लो कि भाई के प्रति भाई का स्नेह कैसा होना चाहिए। जिस समय लक्ष्मण जी को मूर्छित अवस्था में देखा, भगवान राम विलाप करने लगे। भगवान राम कहने लगे, हे लक्ष्मण उठो लखन, तुमको विचार करना चाहिए कि मैं दुष्टों के बीच में, दुश्मन के बीच में अकेला हूँ, और लक्ष्मण तुम सो गए, तुम्हारे बगैर मैं जीवित नहीं रह सकता। लखन लाल को इस दशा में देख करके भगवान राम कहने लगे, बोले सुत वित नारी भवन परिवारा, और होई जाई जग बारई बारा। अस विचार जिय जागऊ ताता, जग नहीं मिलई सहोदर भ्राता। निज जननी के एक कुमारा, और तात तासु तुम प्राण आधारा। भगवान राम जी नाना प्रकार से विलाप करके रोने लगे। भगवान राम ने तो बड़े बड़े वक्ता लोग कहते हैं, आदरणीय राजेश्वरानंद जी महाराज भी इसका बड़ा अच्छा उल्लेख बताते हैं। भगवान राम विलाप करने लगे कि हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता। सुतवत नारी भवन परिवारा, हो जाए जगबार मारा। विचार जिय जागऊ ताता, पर जग नहीं मिलाई सहोदर भ्राता। भगवान राम ने कहा कि हे लक्ष्मण, सब कुछ मिल सकता है पर भाई नहीं मिल सकता, और यदि तुमको कुछ हो गया तो सारे संसार में मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। मुझे लोग कलंकी कहेंगे, कई लोग ये कहेंगे कि पत्नी के पीछे अपने बंधु को, अपने भाई को गवा दिया। इसलिए हे लक्ष्मण, तुम जागो। भगवान राम नाना प्रकार से विलाप करते हैं, और एक रामचरितमानस में चौपाई आती है। भगवान राम कहते हैं, क्या कह रहे हैं, बोले जो जानत अस बंधु बिछोहू, तो पिता वचन मानत नहीं हो। इस चौपाई में रहस्य है, बुद्धिजीवी इस चौपाई को समझे। भगवान राम किस बात को नहीं मानते, जो जानत अस बंधु बिछोहू, तो पिता वचन मानत नहीं होहू। क्या भगवान राम पिता के कहने से वनवास नहीं आते? यदि भगवान को पता होता कि मेरे बंधु से बिछोह हो जाएगा, तो क्या भगवान वन में नहीं आते? अपने पिता का वचन झूठा कर देते? नहीं, ऐसा नहीं है। एक बार क्या हुआ, भगवान राघवेंद्र सरकार और लक्ष्मण जी
सरयू मैया में स्नान कर रहे थे, उस समय मेघनाद ने घड़ियाल का रूप धारण किया। मेघनाद ने घड़ियाल का माया भी था, घड़ियाल का रूप बनाया और घड़ियाल का रूप बना करके जैसे कि लक्ष्मण जी ने गोचा मारा और त्यों ही उस घड़ियाल ने लक्ष्मण का पैर पकड़ लिया। लक्ष्मण का जब पैर पकड़ लिया तो भगवान राम उसको मारने के लिए भगवान ने धनुष उठाया। भगवान ने जब धनुष उठाया तो लक्ष्मण जी ने कहा कि नहीं, इसको मत मारो। भगवान राम ने धनुष उठाया तो लक्ष्मण जी ने मना कर दिया, प्रभु इसको मत मारो, इसे छोड़ दो। जो जानते अस बंधुक छोहू तो पिता वचन मानत नहीं होहू। और उधर से महाराज दशरथ जी ने भी मना किया। महाराज दशरथ ने कहा कि यह रावण का पुत्र है, यह मेघनाद है और राम अभी इसको नहीं मारना है, इसलिए तुम इसको छोड़ दो। भगवान राम ने उसको छोड़ दिया। भगवान राम कहते हैं कि यदि मैं ऐसा जानता कि इसके द्वारा मेरे लक्ष्मण को मूर्छा लगेगी, मेरे लक्ष्मण की यह दशा होगी, तो जो जानत अस बंधु बिछोहू तो पिता वचन मानत नहीं होहू। पिता के वचनों को नहीं मानता और इसको जब ही खत्म कर देता। पर कैसे कर देते? जिसके हाथ से मृत्यु लिखी है उसकी मृत्यु बंधुओं उसी के हाथों होती है। जब भगवान रामचंद्र जी विलाप करने लगे, विलाप करते करते भगवान राम से कहा, बानरों ने, रीछ बानरगण चिल्लाने लगे, भगवान रोने लगे और भगवान ने रोते रोते हनुमान से कहा कि हे हनुमान, लक्ष्मण के प्राणों को बचाओ। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, मेरे जीते जीते मैं लक्ष्मण को नहीं मरने दूंगा, मैं अमृत लेकर के आता हूँ। नाना प्रकार का उपाय करने लगे। उसी समय जामवंत जी ने कहा, जामवंत कह वेद सुखैना। जामवंत जी ने कहा बोले सुखैन वैद जो लंका में रहता है उसको लेकर के आइए। हनुमान जी महाराज जाते हैं और जाकर के सुखैन वैद को लेकर के आते हैं, संजीवनी बूटी लेकर के आते हैं और लक्ष्मण जीवित हो जाते हैं। बंधुओं, तो कहने का मतलब यह है, रामचरितमानस गूढ़ है, रामचरितमानस बड़ा रहस्यमय है। रामचरितमानस में साम दाम दंड और भेद सब कुछ छुपे हुए हैं। एक छोटा सा उपाय बता देता हूं निरोग रहने का। यदि जो भी जीवन में जो रोगी है, सुबह स्नान करके ध्यान करके और सूर्य को जल चढ़ाएं, सूर्य को जल अर्पण करें और वही जल बचे अपने शरीर के ऊपर धारण करें, वह सदा निरोग रहेगा। ये मैं बता देता हूँ। भगवान सूर्य को यदि जिसको मंत्र आता हो तो मंत्र याद कर ले और मंत्र बोले, सूर्य ज्योतिर्लोकाय कालाय नेमि संपताय महापुरुषाय भी धीमहि। उसके शरीर के अंदर जितने भी रोग हैं समस्त रोग नष्ट हो जाएंगे और उसका जीवन सुखी हो जाएगा। ये वेदों का प्रमाण है। सूर्य भगवान का चिंतन करें और अपने जीवन को सुख में बनाएं। यदि जिनके नेत्रों में कम दिखता है तो सूर्य को जल अर्पण करके उस जल को अपने नेत्रों से लगाएं, उनको तेज दिखने लगेगा। ऐसे ये वेदों के उपाय हैं, इनको कीजिए और अपने जीवन को सुख में बनाइए। हर हर नर्मदे हर, जय जय महादेव।